हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है सनी दास। मैं आपको इसके नेक्स्ट पिछले वाला वीडियो में क्या कर रहे थे, एवी रूल को एंड कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग आ चुके हैं किस पर कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। अब कहेगा ये सब किसका पार्ट है, एवी रूल से सब किसका पार्ट है, परसेंटेज का। आपको तो पता ही होगा, नहीं पता तो पता बता देता हूँ क्या इसका किसका है। शुरू में टॉपिक में बताया था परसेंटेज, किसका परसेंटेज। कम से कम 200-300 क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, एक चैप्टर से तो काम नहीं चलेगा। 200-300 कम से कम 400 कम से कम, एक चैप्टर से 400 क्वेश्चन इन वन चैप्टर। 400 क्वेश्चन इज डन, देन यू आर सक्सीड इन योर लाइफ एंड इन योर एग्जाम। ओके, देखिए तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको डन करने जा रहे हैं, ठीक ना। 2 तारीख 11 है, 23 तारीख है। पहले लोग क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ऑप्शन देखना है। देखिए सीजल के पूछेगा सब अपडेटेड क्वेश्चन 2020 में सब क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं नेट पर। ये सब 2020 का क्वेश्चन है जो हमारे सीजल के एग्जाम में है, ठीक ना। लोग फटाफट इसको डन करेंगे। 1 2 3 4 5 कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले समझाऊंगा। अब विद इन 5 मिनट यू कैन क्रैक ऑल क्वेश्चन। 5 मिनट तुम क्रैक कर दोगे सब क्वेश्चन को, ठीक ना। 1 मिनट 30 सेकंड लगेगा, लेकिन हमको समझाने में 1 मिनट लगेगा ना, तुमको हमको समझाना पड़ेगा। लेकिन आपको समझा देगा तो आप 30 सेकंड या 20 सेकंड में इसको डन कर लीजिएगा, क्योंकि 20 सेकंड में नहीं डन कीजिएगा तो एग्जाम में नहीं निकलेगा। तो बात है जो है, कुछ पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ, ओके ना। ज़्यादा देर की बात नहीं है, बस फटाफट समझाते हैं। देखिए क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज स्लैश दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन, आयतन बोलते हैं। ओके, एरिया को तो आप जानते ही हैं, पेरीमीटर का आप जानते ही होंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट को पहले बताता हूँ। ओके, पहले आप यहाँ देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, बस थोड़ा सा 4-5 पॉइंट है वो समझ लीजिए। देखिए जब भी हमको बोले लेंथ बोले, LENGH लेंथ बोले, BREATH ब्रेथ बोले, हाइट बोले, रेडियस बोले, ठीक ना, सरकमफेरेंस बोले, ठीक ना, पेरीमीटर बोले। हिंदी सब क्या होता है, हिंदी देख लीजिए, पेरीमीटर का था परिमाप, परिमाप, चाहे डायमीटर बोले, क्या बोलते हैं डायमीटर को, विकर्ण, ठीक है। रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। हाइट को तो पता है, ब्रेथ को तो पता है, लेंथ को तो आपको पता ही है, ठीक है। ठीक है, पता है ना। लेंथ बोले, ब्रेथ बोले, हाइट बोले, रेडियस बोले, सरकमफेरेंस बोले, पेरीमीटर बोले, डायमीटर बोले, ये सब क्या 1D है। 1D क्या है भाई, वन डायमेंशनल है। जैसे आप हमको लेंथ बताइए, लेंथ ये है, ये कौन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल। क्या कितना डायमेंशनल है, ध्यान देखिए। लेंथ को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लेंथ ऐसे नहीं बताएंगे लेंथ इतना है। लेंथ कौन सा है, डायमेंशनल वन डायमेंशन का है। जैसे आप वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होता है ना। 1 डायमेंशन, अरे हम तो गया था ना पिक्चर देखने, तो 2D था, वो पिक्चर वाला हॉल था ना, तो 2D था। अब बात करते हैं ना किससे, अब मैं गया था, मैं 3D में देखा, मैं गया हॉल में, तो मैं 3D हॉल में देखा, बहुत मजा आया, लगा कि एकदम मार रहा, तो मेरे लगा कि मेरे को ही मार दिया, पता है ना। उसी बात करते हैं ना किसी से आप, वही यहाँ पर डायमेंशन के, 1 डायमेंशन। लेंथ को हम 1 डायमेंशन में देखते हैं, ब्रेथ को भी, ब्रेथ है, ब्रेथ को तो 1 डायमेंशन में देखेंगे, ऐसा होता है ना। ऐसे हम पार दिए आपको, होता है ना कि ये हो गया लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेथ, पढ़ते पढ़े हैं ना, जानते हैं ना, ठीक है। तो हमारा ब्रेथ भी रहेगा 1 डायमेंशन, इसको लिख लीजिए आप, नहीं तो इसको माइंड में सेट रखिएगा, ज्यादा कुछ थोड़ी है। हाइट भी क्या रहेगा, 1 डायमेंशन ही रहेगा। रेडियस ही 1 डायमेंशन कैसे रहेगा, पहले ऐसे सर्कल पार दीजिए, त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं उसको, या सेंटर है सर्कल का, हिंदी में सर्कल क्या बोलते हैं, ब्रीथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रीथ। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, क्या हो गया, रेडियस हो गया, क्या हो गया हमारा, रेडियस बोले, त्रिज्या बोलिए, रेडियस बोलिए, त्रिज्या बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। रेडियस बोलिए, त्रिज्या बोलिए, तो ये एक लाइन ही है ना, रेडियस तो एक लाइन है, रेडियस की बात हो रही है, रेडियस एक लाइन है, एक लाइन है। रेडियस एक लाइन है तो क्या हुआ, हमारा 1 डायमेंशन ही रहेगा, क्योंकि एक लाइन रहे, हाइट रहे, इस सबको बताया गया है। एक लाइन क्या है, हमारा रेडियस है। रेडियस एक लाइन को 1 डायमेंशन ही बोलेंगे ना। आप किसी आपको ये दे दिए, कहेंगे कौन सा इसे पाइप आर दिया, वो यहाँ पर पाइप आर कौन सा डायमेंशन है, देखिए देखिए आप, 1 डायमेंशन है, तो ठीक है 1 डायमेंशन, इसका क्या हो जाएगा, 1D लिख देते हैं, बस डी मीन्स डायमेंशन। सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको, ये बॉर्डरिंग को क्या बोलते हैं, बॉर्डरिंग को, चाहे पेरीमीटर भी इसी को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये सब 1 डायमेंशन, हमको तो पता ही है, नहीं पता तो बता रहे हैं।
देखिए डायमीटर, डायमीटर किसको बोलते हैं हम लोग, एक सेंटर है इसको बोलते हैं केंद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं केंद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं केंद्र, इंग्लिश में सेंटर। इस सेंटर से जो पास होता है, पूरी लाइन पास हो जाए उसे पूरा लाइन को बोलेंगे डायमीटर, क्या बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं विकर्ण, क्या बोलते हैं विकर्ण, क्या बोलते हैं विकर्ण, डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं, ओके ना। तो विकर्ण भी तो एक पाई हो गया, ये भी एक तो पाई है, तो पाई क्या है वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल हो रहा है ना, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, पता है ना है। हाँ, क्या हो जाएगा वन डायमेंशनल। यदि वन डायमेंशनल क्वेश्चन में आ जाए तो जो क्वेश्चन रहेगा वही आंसर हो जाएगा, मेरे साथ बोलिए। यहाँ पर डार्क मैं लिख दूंगा ना, तो आपको तो मजा ही आएगा, वाह भाई। बस क्वेश्चन देखिएगा, टिक मारिए, क्वेश्चन देखिए टिक मारिए, बस यही पढ़ना ही है, बनाए बनवाएंगे आपको, ज़्यादा नहीं मेहनत करवाएंगे। क्वेश्चन देखिए टिक मारिए, कैसा भी क्वेश्चन आएगा टिक वैसा सिखाएंगे हम। क्वेश्चन देखिए टिक मारिए, बस 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगेगा। समझाने में हमको लग सकता है 30 सेकंड लग सकता है, आपको बनाने में 20 सेकंड लगना चाहिए, 20 सेकंड 10 सेकंड या 5 सेकंड, ठीक है। चलिए अब समझाते हैं, जाएगा अपने मेरे साथ लिखिए। ये समझ में है ना, वन डायमेंशन, ये ब्रेथ क्यों वन डायमेंशन, सभी वन डायमेंशन क्यों, वाह बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। हाँ क्या क्वेश्चन आने जा रहे थे, हाँ आपको मैं क्या बताने जा रहा था, चलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट रेडियस सर्कमफेरेंस पेरीमीटर डायमीटर, ठीक ना, समझ गया। तो क्या है वन डायमेंशन। चलिए एक तो होता है वन डायमेंशन, हाँ हाँ ये बताने जा रहा था, सॉरी मैं भूल गया, देखो क्या बताने जा रहा था, ठीक ना। 4 पॉइंट लिख लीजिए। क्वेश्चन में वन डायमेंशनल रहेगा तो क्वेश्चन वाला परसेंट, क्वेश्चन में वन डायमेंशन क्या रहेगा, वन डायमेंशन रहेगा तो क्वेश्चन वाला परसेंट ही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में वन डायमेंशन रहेगा तो क्वेश्चन वाला ही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया वन डायमेंशन देखिए, वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन, पहले ये फाइंड कीजिएगा, वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन है कि थ्री डायमेंशन, बोलिए मेरे साथ, वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन है कि थ्री डायमेंशन है। यदि आपको वन डायमेंशन मिल गया तो क्वेश्चन वाला ही परसेंटेज आंसर हो जाएगा, लिख लो क्वेश्चन में वन डायमेंशन रहेगा तो क्वेश्चन वाला परसेंट ही आंसर होगा, इसको परसेंट बोलते हैं ना, पता है ना, क्वेश्चन वाला परसेंट ही आंसर हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन में जो दिया जाएगा ना वही टिक मार देगा आंसर। वन डायमेंशन, मैं सिर्फ वन डायमेंशन वाला बता रहा हूँ, कितना वन डायमेंशन से बोलिए, वन डायमेंशन कितना, वन डायमेंशन के लिख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से, बाद में नहीं बोलिएगा क्वेश्चन बना दीजिएगा, ठीक है, ठीक ना। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, देखकर सही से देख लीजिए क्वेश्चन को, 2 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ। ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए मैं थोड़ा सा उसको मिटाता हूँ, क्वेश्चन को डन करता हूँ, चलिए नहीं मिटाते तो बिना मुंह से बना क्या, हम लोग मुंह से क्वेश्चन बनाते, ठीक है। बिना पेन का यूज नहीं करेंगे, ठीक ना, पेन बिना, विदाउट पेन, विदाउट मार्कर यूज बनाते हैं हम लोग, आपको भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं। यदि किसी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग मीन्स क्या होता है स्क्वायर, किसी स्क्वायर की भुजा मीन्स क्या होता है भाई, भुजा मीन्स भुंजा नहीं, भुजा मीन्स साइड, भुजा मीन्स क्या होता है साइड, वर्ग मीन्स क्या होता है स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर का मान के साइड, ठीक ना। यदि किसी वर्ग की भुजा की 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके परिणाम और विकर्ण वृद्धि में क्या होगा, ये देखो तो देखेंगे परिमाप को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो तो परिमाप कहाँ लिखा, परिमाप मिला, परिमाप पेरीमीटर मतलब 1D है, तो हम लोग इसका लिखेंगे वन डायमेंशन, 1D लिख देंगे, जहां ज्यादा मिले उसको 1D लिख दीजिएगा। देखिए विकर्ण क्या है, वन डायमेंशनल, तो वन डायमेंशनल लिख देंगे, वन डायमेंशन सबको नामकरण करना, वन डायमेंशन कौन है, टू डायमेंशन कौन है, थ्री डायमेंशन कौन है, आपको जब भी ये सब रहेगा मिलेगा तब मिलेगा, स्क्वायर भुजा बोलेगा परिमीटर, तो हमको क्वेश्चन पता चल जाएगा, ठीक ना। हमको क्या करना है उसको आइडेंटिफाई में पहचान करवाना कौन है, वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन है। आपको हम तो बताए थे, यदि क्वेश्चन में वन डायमेंशन दिखाई दे, क्वेश्चन में वन डायमेंशन रहेगा तो क्वेश्चन वाला ही आंसर होगा, तो हमको मिल गया वन डायमेंशन, हमको क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन वाला ही आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन वाला ही आंसर हो जाएगा। हम वैसे करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं हमको क्या मिला, अब कुछ नहीं देखेंगे, वन डायमेंशन को दिखा दिया, 10% यहाँ लिखा हुआ, 10% टिक मार देंगे, 10% काम मिल गया, 10% दोनों होगा, याद रखिए। यदि परिमाप वन डायमेंशन हो गया तो विकर्ण भी 10% होगा, वन डायमेंशन सब 10% होगा,
जैसे कोई मान के कोई 2D आ गया तो सब 2D उतने ही होगा सेम। जैसे वन डायमेंशनल, ये वो 10 आ गया ना तो सब 10 ही होगा। वन लिख लीजिए, भी लिख लीजिए। वन डायमेंशनल में ए वो भी 10% आ गया। जैसे देखिए ए वो भी मतलब क्या, परिमाप मतलब पेरीमीटर वन डायमेंशनल आ गया, ठीक ना। तो विकर्ण का भी आंसर सेम वही होगा, सेम ही। जैसे इसका 10%, इसका भी 10%। हाँ कुछ रहेगा ना वन डायमेंशनल, ब्रेड तो ब्रेड भी रहेगा 10%, हाइट रहेगा 10%, रेडियस रहेगा 10%। यदि पूरा का पूछ देगा सब 10% हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। एक 10% तो पूरा 10%, कोई 20% तो सब 20%, कोई 30% तो सब 30%, कोई 40% तो सब 40%। बात समझ में आ रही है ना। हमको 10% दिखाई दिया तो 10% ये भी हो जाएगा, 10% ये भी हो जाएगा, तो 10% हम आंसर मार देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़िए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20%, त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है, त्रिज्या त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या, वृत्त वृत्त की त्रिज्या मतलब सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस, ये सर्कल है आपका, इसको बोलते हैं वृत्त बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो रेडियस आर से रेडियस कर देते हैं। रेडियस किस में होता है, देखिए रेडियस वन डायमेंशनल, क्या है वन डायमेंशनल, क्या हमारा वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल 20% हमको मिला, 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसका परिधि में क्या होगा, परिधि क्या होगा, परिधि, परिधि किसको बोलते हैं, परिधि किसको बोलते हैं, परिमाप, ठीक ना। परिधि, परिधि मतलब होता क्या, परिधि भी वन डायमेंशनल, ठीक ना। परिधि क्या है हमारा वन डायमेंशनल ही है, क्या है वन डायमेंशनल है, क्या है वन डायमेंशनल है। ये लिख लीजिए, भी लिख लीजिए, परिधि हमारा वन डायमेंशनल है। हाँ परिधि में हो गया ये सरकमफेरेंस ना, सरकमफेरेंस हो गया, ठीक ना। परिधि में देख लीजिए क्या होता है, इंग्लिश उसका देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक ना। लेकिन वन डायमेंशनल होता है, देख लीजिए, ठीक ना। उसका परिधि वन डायमेंशनल, हमको वन डायमेंशनल मिल गया। अरे कहिएगा अरे भाई वन डायमेंशनल मेरे को मिल गया, इसका मतलब क्वेश्चन वाला ही आंसर होगा, क्वेश्चन में वन डायमेंशनल रहेगा वही आंसर हो जाएगा। वन डायमेंशनल हमको हम टिक मार देंगे, 20% मिला, 20% हम टिक मार देंगे। क्वेश्चन देखेंगे वन डायमेंशनल, फिर नामकरण कर देना, क्या है ये परिधि मिल गया मतलब वन डायमेंशनल मिल गया। त्रिज्या क्या होता है, क्या होता है वन डायमेंशनल में होता है। नाम करना वन डायमेंशनल ना, वन डायमेंशनल टू आंसर है ना, आपको अभी समझा ना। देख लीजिए त्रिज्या क्या है, त्रिज्या वन डायमेंशनल होता है। फिर देखेंगे परिधि, परिधि भी हमारा क्या होता है वन डायमेंशनल होता है। तो वन डायमेंशनल प्लस सब आंसर क्वेश्चन वाला ही आंसर होता है, हमको मिल गया 20, 20 में टिक मार दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा ना, कोई परेशानी नहीं ना, चलिए ओके समझ में आ रहा आपको। चलिए अब इसका कुछ कहानी है, इंक्रीज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया, कुछ इसका कहानी देखते हैं। ये इसमें एरिया नहीं था, इसमें एरिया नहीं था, सिर्फ बोलता था त्रिज्या व्रिज्या बोलता था, जब है ना वन डायमेंशनल था। एरिया में एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, पावर किसका जिसका दूर है, समझाते हैं ठीक ना, इसको बाद हम लोग मिटाते हैं। आई होप आपको ये बोला, ये दो समझ में आएगा। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन दो ही जगह माइंड में इंटर कर जाए, माइंड में इंटर कर गया होगा, बिना पेन को बनाए, बिना पेन को, ठीक। चलिए मिटाते हैं। ठीक ना। चलिए अभी इसको देखते हैं। इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया, क्या बोला है एरिया, इंक्रीज इन डिक्रीज इन एरिया। यदि किसी घन, घन मतलब क्यूब होता है, घन मीन्स क्या होता है क्यूब, इंग्लिश वाला भी जान लीजिए, घन मतलब क्यूब। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे का 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है हम पढ़ रहे हैं, जैसे CHSL का पूछा क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, हम समझाते हैं इसको कैसे कैसे क्वेश्चन होता है, ठीक ना। पहले यहाँ पर समझा लेते हैं, इसका मुंह से बनाएंगे, ठीक है। हाँ जब भी आपको क्वेश्चन में एरिया निकालने बोले, लिख दें क्या यहाँ पर, लिख देते हैं, मजा आएगा ना आपको। जब भी क्वेश्चन में, जब बोलिए मेरे साथ, जब भी क्वेश्चन में एरिया निकालना रहे तो सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं। अब बोलिएगा सक्सेसिव क्या भाई, सक्सेसिव क्या, हमको पता नहीं चल रहा है सक्सेसिव क्या है। मैं सक्सेसिव में तो बताया नहीं, तो कैसे हम बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे हम, सीधे आप बोलिएगा। बस बा थोड़ा रुकिएगा। सक्सेसिव मेथड रखिए, सक्सेसिव मेथड का दो ट्रिक बताएंगे, एक बताएंगे फार्मूला, एक विदाउट फार्मूला, बिना क्वेश्चन को ऐसा देखिए और ऐसा टिक मारिए, क्वेश्चन देखिए और टिक मारिए। देखिए एक पहले फार्मूला बता देते हैं क्या होता है। जब भी क्वेश्चन में एरिया निकालना रहे तो सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। देखो क्या निकालना है, एरिया निकालना है, कितने परसेंट की वृद्धि हुआ, इसी बोलेगा वृद्धि हुआ, घटा हुआ, कमी हुआ, क्या निकालने के बोलेगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में तो होता है एरिया,
पता है ना, क्षेत्रफल एरिया क्या वो पता है, ठीक है। उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सक्सेसिव मेथड का एक फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है, ए प्लस लिख लीजिए बी प्लस ए बी बट्टा 100। रटना नहीं, हम तो रटवाते हैं नहीं भाई, यदि देखना तो देख लीजिए ना, तो फार्मूला नहीं भी अच्छे तो काम चलेगा, लेकिन फार्मूला एक बार लिख लीजिए, क्या करिएगा, ठीक ना। ए प्लस बी प्लस ये दोनों फिर गुना कर दीजिएगा बटा 100, ये दोनों का प्लस कीजिएगा, फिर प्लस ये दोनों का क्या कीजिएगा, गुना में लिख दीजिएगा बटा 100। मेरे साथ बोलिए, ये दोनों का प्लस, फिर इसको ये दोनों को गुना कर देंगे और नीचे 100 लिख देंगे, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो पहले इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनवा देते हैं, फिर वो बिना फार्मूला का भी बनेगा, ठीक ना, ठीक है। चल क्या बोला हमको, हाँ, और हाँ, एरिया एरिया का असाइनमेंट क्या होता है, एरिया का असाइनमेंट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दो, मीटर स्क्वायर बोल दो, और ये जो पावर में लिखा हुआ है ना, ये एरिया का असाइनमेंट क्या होता है, एरिया का ऐसा यूनिट, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये जो दो है ना, ये जो पावर में दो लिखा हुआ है, ये जो पावर में दो लिखा हुआ है, ये क्या है, बता रहा कि 2 बार सक्सेसिव लगेगा, जो पावर में 2 लिखा हुआ वो क्या है, बता रहा कि 2 बार सक्सेसिव लगाइए, कितना बार, 2 बार, कितना बार, 2 बार सक्सेसिव लगाइए, कितना बार, 2 बार, मेरे से तो बोले 2 बार, समझ रहे ना। ये जो पावर रहेगा मीटर एरिया का, तो देखिएगा ये कैसा होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल, एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल, करिए फोटो खिंचाते हैं ना, ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं ना, ऐसे ऐसे कर कर कहता है एरिया हमारा 2 डायमेंशनल, एरिया है हमारा 2 डायमेंशनल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बोल रहा है ना, तू क्या बोल रहा है, उसको 2 बार सक्सेसफुल लगाए, कितना बार, 2 बार सक्सेसफुल लगाइए। देखिए, यदि किसी घन में प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ाया जाता है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हमको मिल गया एरिया, हमको एरिया मिला, तो जब भी क्वेश्चन में एरिया निकालना रहे तो सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। अब देखिए एरिया कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और स्क्वायर क्या बता रहा है, 2 बार सक्सेसिव लगाइए, कितना बार लगाइए, 2 बार लगाइए। हम अब क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, खाली देखेंगे एरिया निकालना है, अब फिर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, कितना क्वेश्चन को देखेंगे तो फिर क्वेश्चन मेरा नहीं बन पाएगा, हमारे एग्जाम में नंबर लाना है, टिक टिक मारना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है, आंसर इसका करते हैं। तो 10% कितना बार लगाएंगे, 2 बार, एक जगह पर कितना लिखेंगे नीचे, 10%, फिर बी, फिर हमारा देखिए ए हमारा कितना हो गया, कितना बार सक्सेसफुल लगाना, 2 बार लगाना, इसका मतलब ए बराबर, इसको मिटा रहे हैं, ए बराबर हमारा 10% दिया हुआ है, और बी बराबर भी 10% दिया हुआ है। अब कहिएगा तो एक वो 10% है, 2 का क्यों लिख दिए, हम बताए ना अभी कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 डायमेंशनल है, सेंटीमीटर जब भी एरिया रहता है जो बताता है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, पावर में 2 बताता है, इसका मतलब 2 डायमेंशन, इसका तो बोल रहा है ना 2 बार सक्सेसफुल लगाइए, तो वो तो पहले से 10 सही था, एक और 10 लिख देंगे, ए बी की जगह पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए पुट करिए, कौन पहले पुट करता है, यहाँ पुट कीजिए 10%, इसकी जगह पर ए की जगह 10 लिखे, फिर बी की जगह पर 10 लिख देंगे, फिर प्लस देंगे, दोनों गुना कर दीजिए, तो गुना का साइन है, कोई जगह 100 बटा 100, 100 से 100 कट गया, हो गया, दोनों को जोड़े तो हमको 20 आ गया, 20% प्लस 1 कितना हो गया, 21%, बस 21% ऐसे करेंगे, 21% में टिक मार देंगे। समझ में आ रहा है आपको, ये क्या बताता है, 2 डायमेंशन बताता है, समझ ना, 2 बार सक्सेसफुल आने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं ना है, देख लीजिए सही से देख लीजिए। आप कहे थे कि और बताइए कि अब 2 सेकंड में कैसे बन जाएगा, ये क्या बात बोल रहे हैं आप, ये भी नहीं लगाना पड़ेगा तब कैसे बन जाएगा, क्या बता रहे हैं भाई, इसको मिटा देंगे ऊपर, हाँ ऊपर मिटा देते हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा ना। चलिए तो देखिए बता देते हैं आपको, ठीक है, फिर देखेंगे कि 10% दिया हुआ है, देखो यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा, ये तो पता चलेगा क्षेत्रफल लगेगा तो सक्सेसिव लगेगा। अब सक्सेसिव का कुछ शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक ना। अब वो क्या करना पता है, 10% दिया हुआ है ना, 10% कितना बार, 2 बार लगेगा, 10% कितना बार लगेगा, देखो ए दे ले 10%, बी दे ले हमारा 10%, 10 एक बार इनको जोड़ दीजिएगा, करिएगा इनको जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ए और बी को एक बार जोड़ दीजिएगा, उसके बाद पॉइंट दे दीजिएगा, क्या दे देगा, पॉइंट दे दीजिएगा, फिर इन दोनों एक बार गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट बनेगा, कुछ लिखना नहीं है, समझ रहे बात तो ना। हम देखेंगे इस वहाँ पर ये भी नहीं करेंगे, अपना यही पर नहीं देख लेंगे, यदि किसी घन के प्रत्येक 10% दिया हुआ है, आप पूछ रहा हमको क्षेत्रफल, तब देखेंगे आपको 2 बार लगेगा, क्या 10% 2 बार लिखाएगा, एक बार उनको जोड़ देना है, तो 10 कितना होता है, 20 होता है, तो 20 लिख दिया, फिर इनको पॉइंट दे देना है, फिर 10 को गुना करने के लिए बताएं, पहला बार क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, फिर दूसरा स्टेप में दोनों का गुना कर देना, पॉइंट के बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 10% और 10% क्या किए, 10% 10% 2 बार आएगा ना, तो गुना कर देंगे उसको, 100 लिख देंगे। लेकिन
समझ रहे ना। लेकिन लास्ट में दो ही डिजिट को रखना, एक आप एक आपकी, समझ रहे ना। हाँ, एक आप एक और आपकी दोस्त। ओके, लास्ट में पॉइंट के बाद दो ही चीज रहेगा, कौन रहेगा, एक आप एक आपकी दोस्त। कौन, एक आप एक आपकी दोस्त। और एक है ना, उसको क्या करना, दोनों मिलकर भगा देना, तीसरा आदमी को भगा देना। लास्ट वाला दो में कौन रहेगा, दो कमरा, लास्ट में दो को बचा, समझे, दो का कमरा है, उसमें आप रहेगा, आपके दोस्त रहेगी, ठीक ना। याद रखिएगा, ये जो बता उसको भगा देना, ठीक है। इसको भगाना है, बेचारा भाग जाएगा, अगर जो भाई तुम्हारे दोनों भाग जाते हैं। तो ये कहाँ से, इसको यहाँ भगा दिया जाएगा, 20 में जोड़ दीजिए, 21.00। देखें, फिर आंसर आ गया ना। ये तो फटाफट बनाना कि नहीं, दो को दिया रहेगा, दो को जोड़ दीजिएगा, 20 आ गया, फिर पॉइंट दीजिएगा, दोनों गुणा कर दीजिएगा, 100 लिखा जाएगा। दो को तो आपको रहना सिर्फ है, जो आगे जितना भी लिखा जाए उसको भगा देना है, एक आगे तो भगा दीजिए, कितना देगा, 21.00। आंसर बना गया ना, बस समझे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 40 अभी इसमें डालते हैं, समझ गए आप। लास्ट में कितना होकर रखना है, कहाँ पर आपकी दोस्त है, आपकी मोहतरमा, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए यहाँ देखिए, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर सूद क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में तो एरिया पर सूद प्रभाव क्या पड़ेगा। हमको क्षेत्रफल जहाँ बोल दिया, हमको सक्सेसिव लगाना, जहाँ क्षेत्रफल बोल दिया, क्षेत्रफल एरिया बोल दिया, तो हमको क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना। सक्सेसिव में लगा तो पता है, फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पर देखिए, नहीं पता रहेगा ना, कुछ यदि नहीं समझ में आ रहा, सीधा फॉर्मूला जाता है, a+b+ab/100, नहीं कुछ पता चल रहा था, ठीक ना, लेकिन पता तो चल रहा होगा, हमको लगता है ऐसा, ठीक है। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, 12% बढ़ जाती है, तो ए कितना दिया हुआ है, 12%, हम लिख लेते हैं वो 10%। देखिए, ये एक जगह पर क्या लिख देते हैं, देखिए समझिएगा, फॉर्मूला याद है नहीं बोला, बार बार लिख नहीं रहे, उसी फॉर्मूला से बना रहे हैं। एरिया बोल दिया है, 12% बोला था, हम लिख देते हैं 12%, फिर नहीं होता है, लेकिन सिंबल यूज करना, क्योंकि 12% क्या बोला, बढ़ जाती है, प्लस में, प्लस बार आगे प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे, लेकिन लिख देते हैं, ठीक ना। और चौड़ाई 8% कम हो जाती है। अब कहिएगा यहाँ तो प्लस था, लेकिन क्या बोल रहा है, कम हो रहा है, कम हो जाती है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमको बताइए, माइनस होता है, तो -8%, लिख देंगे -8%। ये प्लस है, लेकिन प्लस यहाँ पर कम ही बताना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8%, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एगो है प्लस में, एगो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, समझ, यहाँ तो प्लस होना चाहिए था, लेकिन प्लस, एगो प्लस में एगो माइनस में है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, समझ बात है ना। और दोनों गुना हो जाता है ऊपर वाला, नहीं पता चल रहा था, थब्बा नहीं पता चल रहा था, यहाँ प्लस लीजिए, दोनों तो पता चल गया होगा, प्लस कीजिए, नहीं पता चल रहा था, तो हमको ए भी लेना, ए कितना है, +12, 12 ले, फिर मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई का समझ लीजिए, बी कितना है, -8 है, यहाँ पर लिख देंगे -8/100। अब बताइए, माइनस जो है, प्लस माइनस घुसेगा अंदर तो बाहर निकलता है ना, आपको तो पता ही है, तो कितना हो जाएगा, इसको डेट कीजिए, 4% आ गया, ये बताएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12×96/100, कितना आ गया, 4 - 0.96, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 आ गया, 9 में से 9 आ गया, 0 आ गया, हुआ ना, तो परेशानी नहीं ना। लेकिन नहीं पता चलेगा तो ऐसे कर लेगा, 0.96 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 आ जाएगा, फिर आ गया 9 हो गया, 9 में से 0 गया, फिर आ गया 3.04 हमको क्या दिखा दिया, अब प्लस में है, ये प्लस में है, तो प्लस इंडिकेट करा ना कि इंक्रीज हो रहा है, प्लस इंडिकेट करा कि इंक्रीज हो रहा है, देखिए 3.04, हमको 3.04 बोला, 3.04 इंक्रीज, INC मतलब इंक्रीज, मार देंगे टिक फटाक से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं, चलो ना, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं ना, बढ़ते हैं आगे, हम सही तरीका से समझना, हम समझाने के लिए रेडी है, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की क्रमशः मतलब लगातार, आपको पता होगा, जैसे कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं, 8% और 10% बढ़ाया, और घटाने के लिए क्या करता है, और घटाने के लिए बनाया गया है इसके क्षेत्रफल, आहा बोल दिया, क्षेत्रफल बोल दिया, मतलब एरिया, जहाँ एरिया बोलेगा सक्सेसिव लगाएंगे। कमी, कमी की प्रतिशत बताइए हमको, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8% और 10% बढ़ाने और घटाने, मतलब बढ़ाने और घटाने समझ नहीं, बढ़ाने मतलब 8% को बढ़ रहा है और 10% घट रहा है, मतलब दोनों लगातार दे दिया है, होता ना है, अब समझ रहे होंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 लिख देते हैं, 8% कोच में दे ले भाई, तो प्लस में दे ले, तो प्लस 8 लिख देते हैं। फिर अगला वाला भी 10% कुछ में दे ले, माइनस में दे ले, पढ़िए क्वेश्चन को सही से, -10%, ये तो बना ही दीजिएगा आप। फिर ये प्लस माइनस ब्रेक कर रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/100, जैसे कि ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -0.8 आ जाएगा ना,
जो घटाइए तो कितना माइनस माइनस प्लस, लेकिन हो जाएगा माइनस 2.8 हो गया। ये माइनस क्या बता रहा है कि डिक्रीज, माइनस क्या बता रहा है, डिक्रीज बताता है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज, ये माइनस प्लस बताता है, ठीक ना। माइनस 2.8, 2.8 खोजिए, 2.8 क्या डिक्रीज खोजिएगा, 2.8 खोजिए। हमको तो नहीं मिला, आपको मिल रहा है, हमको मिल गया। एसएससी देखिए, एसएससी सीजन 2022 में पूछा गया, कितना 2022 में पूछा गया, तो देख सकते हैं आप कभी डॉट सर्च कर एसएससी में पूछा गया 2020 में, सब अपडेटेड क्वेश्चन। देखिए कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना है, समझ में आ रहा ना। क्षेत्रफल जहाँ बोलेगा, जहाँ पर क्या करना है, क्या करना है हमको, सक्सेसिव लगाना है, क्या करना, सक्सेसिव लगाना, सक्सेसिव का फॉर्मूला बता चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। रुकिएगा अभी, रुकिएगा, क्वेश्चन आप कराते हैं। समझ रहे ना। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। 41 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 42 में आते हैं, ठीक है ना। बता रहे, तो हमको बताइएगा, जब भी क्वेश्चन में पूछे कि एरिया बताइए तो क्या करना रहता है, एरिया बोलेगा तो सक्सेसिव लगाएंगे, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका पावर रहता है मीटर स्क्वायर, क्या बताता है कि 2 बार सक्सेसिव लगेगा, कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा, बताया था ना थोड़ी देर पहले, कहते ना माइंड में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% तक बढ़ा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल का परिधि। आय भाई, ओ भाई, हमको पूछ दिया क्षेत्रफल, क्वेश्चन में जब भी क्षेत्रफल बोले, क्षेत्रफल में कहता है एरिया, क्या होता है, एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, नहीं तो सेंटीमीटर में स्क्वायर में। ये स्क्वायर क्या, पावर क्या बताता है कि ये 2 है, 2 बार सक्सेसिव लगेगा, मतलब ये 2D है। क्या है, एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशनल। आपको बताए थे 1 डायमेंशनल तो सब सेम ही होता है, लेकिन 2 डायमेंशनल वाला सब 2 डायमेंशनल सेम हो जाएगा, ठीक ना। बात समझे ना, ये 2 डायमेंशनल बनाने जा रहे हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% की और 20% की बढ़ा दी जाती है। हाँ, कुछ आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला बताइए आप, सक्सेसिव का फॉर्मूला तो भाई वो बहुत इजी है, ए प्लस बी प्लस, ये दोनों का गुणा कीजिए बटा 100। ये हमारा सक्सेसिव, जब क्षेत्रफल पूछे, एरिया पूछेगा तब, तो फॉर्मूला पता है। ये हमारा दिया हुआ 10%, तो लिख देते हैं 10%। 10% क्या दिया हुआ है भी देख लेना, तो तब 20% सब बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ जाती है, मतलब प्लस में रहेगा। फिर हमारा दिया हुआ 20%, बी कितना है 20%, लिख लेते हैं 20%। ये कितना है 10% था, ये 10% है ना, बी 20%, देखिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। ये 10%, बी 20%, ये दोनों गुना करने के लिए 20 से 10 गुना करके कितना आएगा 200, 200 बट्टा 100, 2 लड्डू से 2 लड्डू, 20 10 30 2 32, 32% में क्या करेंगे, 32% में, 32% में क्या में आया, प्लस में आया, मतलब इंक्रीज हो जाता है, प्लस वाला क्या था, प्लस सिंबल बताता है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है प्लस में, 32% टिक मार दीजिए। आप कहेगा और आपको ट्रिक पता है, जो ट्रिक बस बताइए, काम करेगा आपका ट्रिक, जो सक्सेसिव मान के फॉर्मूला भूल गया, अब क्या करना था, ये दोनों का जोड़ दीजिए, 20 10 30, बता रहे हैं, फिर पॉइंट देना था, पता था ना। सक्सेसिव यदि फॉर्मूला भूल जाए तब पर भी कैसे बनाना है, आपको समझ में आना चाहिए कि एरिया सक्सेसिव लगेगा, 10 और 20 दो दिया, वो दोनों को जोड़ दीजिए, शुरू में जोड़ दीजिए, उसका पॉइंट दे दीजिएगा, फिर दोनों को गुना कर दीजिए, 10 और 20 को गुना करके कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, हम लिख देंगे कितना 200। आपको बताए थे, आपको 2 कमरा में रहना है, एक आपको, एक आपकी मोहतरमा, ये आप हो गए, ये आपकी मोहतरमा, लास्ट वाला 2 को में, ठीक ना। और जो बचेगा उसको बिम 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 उसको पिटना है और उसको भगा देना है, ये 2 को बेचारा को भाग जाएगा, जाओ भाई तुम ही रहो, हम चल जाते हैं। तो 30 से 2 कितना हो जाएगा, 32.00, देखो ऐसे भी आंसर आ गया ना, ऐसे भी आंसर आ गया, ऐसे भी आंसर आ गया। क्या करना था, शुरू में ये दोनों को जोड़ देना है, जोड़ दिए, फिर पॉइंट दे देना है, डेसिमल दे देना उसको बोलते हैं, दे दिए, उसके बाद ये दोनों को गुना कर देना, तो 20 से गुना करने 200 आ गया, लास्ट में 2 रखना, एक आप एक आपकी मोहतरमा, बस लास्ट में कितना बड़ा भी अंक आ जाए, 10,000 20,000, लास्ट के अंतिम वाला 2 को में रखना है आपको, ठीक ना। और जो बचेगा उसको भगा देना है, हम भगा दिए, 32 आ गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशानी है ना। देखिए कुछ समझ आ रहा ना, ये एरिया होता है 2 डायमेंशनल में। चलिए अब आपको समझ में आ गया तो टिक मार दिए, इसको मिटा देते हैं, ये फार्मूला रहने देते हैं क्योंकि फार्मूला आगे भी आ रहा है, आगे फटाफट बनाएंगे हम। किसी वृत्त की त्रिज्या इतना दिया हुआ है, फिर इसके क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल जहाँ पूछ दिया सक्सेसिव लगेगा, फिर क्या लगेगा सक्सेसिव, लेकिन सिर्फ 1% दिया, 300% दिया हुआ, इसमें 2 को देते 10% था 20% था, तो एरिया का क्या होता है एम स्क्वायर, मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब 2 को सक्सेसिव रहना चाहिए, मतलब 2 को परसेंटेज दिखाई देना चाहिए,
इसमें तुमको 1% 2% दिखाई दिया, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है तुमको, नहीं दिखा रहा था। तो 300% हिंदी में लिख दिया, परसेंट का सिंबल क्या होता है ऐसे, ये वाला 300%। हम क्या करेंगे, 300% दो बार लिखेंगे, लिखेंगे ना, आपको बताया था ना, क्यों दो बार लिखेंगे, क्योंकि ये पर दो होता है, यहाँ पर दो डिमेंशनल है, दो डिमेंशनल में सक्सेसिव जाएगा, दो बार लिखाएगा परसेंटेज, दो बार लिखाएगा परसेंटेज, बार बार बोल रहे हैं। ये 300% है, और कुछ तो परसेंट दिखाई नहीं दे रहा है, एक और उसी को 300% कर देंगे। ये कितना दिया हुआ है इसका मतलब 300 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 300%, है ना, कुछ कर रहा है, बढ़ जाती है इसलिए प्लस में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को गुणा कर देना है, 3 3 3 3 9, और कितना जीरो, 2 2 4 जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 जीरो, नीचे हो गया 100, 2 0 2 0 कट गया, 3 3 6 6 9 1500, प्लस में परसेंट हमको इतना दिखाई दे दिया। आपको दिखाई दिया कि नहीं, आंसर नहीं दिखाई दिया तो ठीक मार दीजिए, हमको दिखाई दे दिया। अब कहेगा बोला ट्रिक से लगेगा, हाँ तो बोला भी ट्रिक करेगा, और देख लीजिए क्या करने के लिए बताए थे, दो का परसेंटेज है 300%, 11% नहीं, इसका मतलब समझ लेंगे 11% है, 300 300 600, 600 लिख दिए, फिर बुंदा दे देंगे जैसा कि आपको बताए थे। फिर 300% है और 300% है, दोनों को गुना करना है। हिंदी इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझिएगा कि एरिया है, एरिया मतलब ये इसका मीटर स्क्वायर मतलब दो है, मतलब दो डिमेंशनल है, मतलब दो बार सक्सेसफुल लगेगा, इसका मतलब 2% दिखाई देना चाहिए, 300% 11% को दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को और मान लेंगे 300%, और दोनों गुना करके कितना आएगा, फिर 3 से 9, 9 पर 1 0 2 0 3 0 4 0, आपको क्या बताएंगे लास्ट में उनको दो को रखना है, एक आप आपको मोहतरमा, ये हो गए आप, ये हो गया आपके मोहतरमा, और सबको भगा देना, तो भागो, तुम कहाँ से आ गया, 900 को भाग देंगे तो 9 6 15, हमारा आंसर आ गया ऐसे भी, तो परेशानी नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, दो मेथड को बता रहे हैं बार बार, देख लीजिए, जब भी एरिया है तो सक्सेसिव लगाना, ये याद रखना, पावर वाला, वो पावर बताता है कितना बार लगेगा सक्सेसिव, ये को परसेंट दो लिखा हुआ तो 2% आना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्या देखा, एक गोलार्ध की इतना 19% दिया हुआ, कुल सतह इतना दिया हुआ है। अब देखते हो आप भी बनाइए, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, जहाँ क्षेत्रफल मिल गया 19 19, शॉर्टकट बनाएंगे 19 19, दोनों को जोड़ दीजिए, 19 19 कितना होता है, 9 18 का 8, हासिल 1 2 3 38, फिर पॉइंट दे देंगे, आप शॉर्टकट बना रहे हैं, आप नहीं बोलिएगा, फिर दोनों को गुना कर दीजिए, 19% 19% गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब जल्दी बताइए, 19 इंटू 19 कितना होता है, 190 हो जाएगा, 89 8 16 17, कितना देगा, 16 का 6, हासिल 1 2 3 361 आ जाएगा, 361, इधर दो के नीचे दो को रखना है और सबको भगा देना है, 38 39 40 41, कितना हो जाएगा, 41.61 प्लस मतलब इंक्रीज कर रहा है, ये तो आपको बना के दिखाई दीजिएगा, 41 को दिखा दीजिएगा, इंक्रीज 43 में बना देंगे, ठीक ना, समझ में आ रहा है, जान का शॉर्टकट बना रहे हैं, देखिए दूसरे बनता है ना, 19% ले, हमको एरिया बोला, इससे नहीं भागे, क्षेत्रफल जहाँ दिखाई देती है ना, कुछ भी पूछे, कितना ही पूछे, क्षेत्रफल और पाशव सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब दो चीज पूछ रहा है, लेकिन वो उसका मतलब नहीं है, हमको क्षेत्रफल दिखाई दिया, कईयों क्षेत्रफल है, सबका क्षेत्रफल सेम आएगा, सबका सबका एरिया सेम आएगा, कितना पूछ दे नीचे, 10 को पूछ दे एरिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर ये 10 का आंसर यही आएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे निकालना है, एगो परसेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन यह लिखा हुआ एरिया, मतलब 2 डिमेंशनल, मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब दो बार रखना चाहिए, दो बार परसेंट, एक ही बार हमको परसेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 परसेंट इसी को और मान लेंगे हम, और उनको पहले में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दिए 38 आया, फिर एक पॉइंट देते हैं, दोनों को गुना कर दिया, 19 इंटू 19 361, एक आपको बता रहा हूँ, लास्ट में 2 डिजिट रखना है और सबको भगा देना, तो भगा दीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जान के तेजी में समझा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, पढ़े तेजी में, कुल संख्या प्रधान क्षेत्र क्षेत्र, देखिए क्या बोला, क्षेत्र बोला, जान के तेजी में पढ़ रहे हैं, क्षेत्र बोला क्या करना है, हमको दिखा दिया कि 2% दिखाई देना चाहिए, एक को हमको परसेंट दिखाई दिया, तो अपने से और मारेंगे तो 25 25 25 कितना होता है, दोनों को पहले शुरू में दोनों को जोड़ना है, 25 25 50, नहीं तो फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट बनाएंगे आपको, क्योंकि आपको एकदम तेज ही बनाना, तेज करना, तेज, ठीक ना। 50 दे दिए, फिर दोनों का स्क्वायर कितना देगा, 25 से 3 625 आ जाएगा, 625, लास्ट वाला दो को रखना है, एक आप हो गए, ये आप, ये आपके दोस्त मोहतरमा आपके, ठीक ना, इसको भगा देना, मार के भगा दीजिएगा, कितना देगा 56.25, 56.25 हमको मिला, हमको मिल गया। अब क्या बता रहा है, प्लस में रहेगा ना, क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि देखो बढ़ा बोला बढ़, ठीक ना, हम 56.25 56.25 हमको मिला, लेकिन डिक्रीज में नहीं, 56.2 इंक्रीज में, ठीक मार दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 बनाते हैं, बस समझ में आ रहा ना, तेजी में जानकर बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक त्रिभुज के आधार पर 40% की वृद्धि की जाती है, इसकी ऊंचाई इतने बड़े बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल 60% की बढ़ जाती है, ले क्षेत्रफल 60% बढ़ जाती है, तो देखो क्या कहा, त्रिभुज की आधार, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है बताइए, एरिया
हाफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और जब भी ये रहेगा ना एरिया वाला, जब भी इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो हम कांस्टेंट टर्म को नहीं लेते हैं, याद रखिएगा कांस्टेंट टर्म को नहीं लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को नहीं लेते, तो नहीं लेते तो काट दो इसको, हाँ लिख दिए काट दो, मिटा दो, ठीक ना। तो बी इंटू एस बच गया, क्या लिखा हो 40%। इसका अभी एरिया दे दिया, देखिए अभी एरिया दे ही दिया है, तो एरिया दे ही दिया तो नहीं लगेगा, मतलब पता लगेगा नहीं, क्योंकि एरिया दे ही दिया। हम लगाते हैं हमारा कौन सी दिले है, आधार, मतलब यहाँ पर लिख देंगे लंबाई, यहाँ पर हमको ब्रेथ दिले है, यहाँ हमको हाइट दिले है, ऐसे करके हमारा एरिया दिया। तो फिर बोला नहीं ना, अब तोड़िए इसको, 40% तोड़े कितना आएगा, 40% ब्रेक कीजिए, देखिए कैसे कैसे बनता है, लिख दिए। फिर 40% तोड़िए कितना देगा, 40/100, इधर 2 दूनी 4, 2 मैंने 5 में कुछ हो रहा है, वृद्धि बढ़ा तो 5 में 7 हो जाएगा। आपको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे उसको, लेकिन अभी समझ लीजिए 60% है, फिर एरिया को दे दिया, क्षेत्रफल दे रहे हैं, हमको इसको फाइंड करना है। देखिए 60% देना, मतलब 60/100, 1 0 2 6 2 5 10, मैंने क्या करा है 60% वृद्धि हुआ, मतलब 5 में 8, 5 में 8 हुआ है, ये हमको निकालना है, ये निकालना रहेगा ना, दो पॉइंट ऐसे करके दे दीजिएगा और क्रॉस कर दीजिएगा, इसे ऐसे क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, क्रॉस इधर से कितना आ गया 5 गुना 7 लिख देंगे ना, दो को रेशियो दे देंगे, रेशियो में से लगा दीजिएगा 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 से 5 घट गया, बचा हमको 7, 7 में कितना परसेंट बढ़ा, 1 बढ़ा, 1/7 गुना 100, मतलब 100 बटा कितना आ गया 100/7, 100/7, 100/7 वाला ना, इसमें तो उसे नहीं है तो काटो इसको, एक बार में 7 बचा 3 7 चौका 28, 14, 14 का आंसर दे रहा है, जहां हमको 14 दिखा जाए 14 में टिक मार दीजिए, 14.29 निकाल के देख लीजिए आप। तो क्या करना है, हमको ब्रेथ दिया होता है, हाइट दिया होता है, इसको लिख लीजिएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेथ इंटू हाइट होता है, कांस्टेंट को नहीं लेता है, तब लिख दिया यहाँ पर ही, हमको इसमें नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा, इसको परसेंटेज में तोड़ लीजिएगा, बताया ना, जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन रहे तो उसको फ्रैक्शन में लाना, फ्रैक्शन में ले आए, ठीक ना। और देखिए 40% तोड़ेगा तुम वृद्धि बोला है, समझ में आ रहा है, तो समझ समझा है, नहीं समझ में आया तो आपको समझाएंगे अच्छी तरह से, ठीक ना। देख लीजिए, जान के हम छोड़ रहे हैं इसको, अच्छे तरीके से हम इसको बताएंगे अच्छी तरीके से, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, देखिए ये को नहीं दिया हुआ, इसको यहाँ से यहाँ कीजिएगा, यहाँ से ऐसा कीजिएगा, जब ये को नहीं जाएगा ना, बीच में गायब रहेगा तब ऐसे कीजिएगा, ठीक है। और समझ लीजिए काटे आगे आंसर, देख लीजिए अच्छी तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मजा तो बहुत आया होगा, देखो कितना कितना फटाक फटाक बनाए हम लोग, कितना मस्ती से बनाए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, होप समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यदि नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं अपना पूरा इफर्ट लगाया हूँ बनाने में, तो समझाने में। अच्छा, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए और पढ़िए मन लगाकर। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास।